डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन से एग्जाम में आपके 5 से 10 नंबर क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लिनिकल प्रैक्टिस में विटामिन का आपका बहुत ज़्यादा रोल्स है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। एज ए डाइटिशियन भी आप विटामिन का बहुत सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके पेशेंट को देके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन जो होता है ना, ये जो हम आहार के द्वारा लेते हैं, हमारा बॉडी फॉर्म नहीं करता, हम जो डाइट्स के द्वारा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं विटामिन। विटामिन का जो होता है ना, इसेंशियल रोल होता है हमारे बॉडी के जितने भी एक्टिविटी होते हैं उसको फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो विटामिन होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद बात डिफिनेशन की बात करें तो सिंथेटिक या नेचुरल सब्सटेंस, सिंथेटिक या नेचुरल सब्सटेंस जो हम डाइट्स के द्वारा या टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं उसको हम विटामिन बोलते हैं। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन की बात करें तो मल्टीविटामिन में क्या होता सकता है? फैट सोल्यूबल विटामिन हो सकता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। ये हो गया मल्टीविटामिन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मल्टीविटामिन में सिर्फ बहुत सारे विटामिन होंगे, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन, लेकिन मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स में ये पढ़ी है कि उसमें लिखा है मल्टीविटामिन में क्या होता है। बहुत सारे ड्रग्स जब मैं देखता हूँ तो उसमें ये चीज़ मल्टीविटामिन टैबलेट्स जितनी भी आती है उसमें मिनरल्स वगैरह भी होती है, ठीक है। तो मल्टीविटामिन में मिनरल्स वगैरह भी होती है, जिंक वगैरह ये सब भी होती है, फोलिक एसिड ये सब भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, ये हो गया। उसके बाद का डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बताइए फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? जो स्टोर्ड होता है किसमें? लीवर में और फैटी टिश्यू में। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? जितना बॉडी को ज़रूरत होता है उतना यूज कर लेता है और बाकी को एक्सक्रिएट कर देता है बॉडी से बाहर। अब बीटा बी कम्प्लेक्स, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि राइट द नेम ऑफ बी कम्प्लेक्स। तो बी कम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B6 और B12 लिख सकते हो। B1 थायमिन। थायमिन क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है क्या? ये क्या करता है? नर्व फंक्शन को प्रॉपरली कराता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। तीसरा, ये भूख जो होता है ना उसको स्टेबलाइज करता है। और चौथा बात की प्रमोट करता है ग्रोथ और गुड मसल टोन को, ATP प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात करें तो पॉर्क, फिश, लीवर, लेग्यूम्स, नट्स और होल ग्रेन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वार्निंग की बात करें तो B1 जो होता है ना नॉन टॉक्सिक होता है। अगर इसको हाई डोज में भी अगर आप ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। B1 डिफिशिएंसी की बात करें, अगर B1 कम लेते हैं तो लॉस ऑफ एपेटाइट। तो बहुत बार आपके पास पेशेंट्स आएंगे जो कहेंगे कि सर हमको भूख नहीं लगता। तो पहले सारी बातें समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से है तो आप बी कम्प्लेक्स दीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप सारे ड्रग्स के साथ फिर भी एक बी कम्प्लेक्स दीजिए। अगर आप GP करते हैं तो, जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो, एलोपैथिक मेडिसिन की। वीकनेस और फीलिंग टायर्ड हो तो, इंसोम्निया है, लॉस ऑफ वेट, डिप्रेशन है, हार्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है तो आप विटामिन B1 दे सकते हो पेशेंट्स को, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस, जो B12 की बात करें तो B12 यानी राइबोफ्लाविन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराता है कौन? राइबोफ्लाविन, ठीक है। सेल रेस्पायरेशन कराता है, मेंटेन करता है गुड विजन, स्किन, नेल्स, हेयर, एलिवेट करता है ईयर फैटिग को, ठीक है। विटामिन B12 का B2 का सोर्स क्या होता है? लार्ज अमाउंट में होता है डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें, या एग्स और मीट में होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट किस में होता है? तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल में, एनरिच्ड ग्रेन में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या B2 जो होता है ना वो नॉन टॉक्सिक होता है सप्लीमेंट। अगर ज़्यादा अमाउंट में भी ले लिए तो क्या करेगा? बॉडी उसको एक्सक्रिएट कर देगा, तो वो नॉन टॉक्सिक होता है। जो डेयरी प्रोडक्ट होती है, आप देखते हो कि मिल्क जो होता है ना ओपेक कंटेनर में आता है। क्यों ओपेक कंटेनर में ही लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से क्या होता है? लाइट जो होती है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है राइबोफ्लाविन को। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। B2 डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ईचिंग और बर्निंग ऑफ आई हो जाएगी, क्रेक और शोर माउथ और लिप्स में हो जाता है, जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि डॉक्टर साहब बी कम्प्लेक्स अगर दे दिए, चाहे बिकोसुल कैप्सूल देते हैं तो 3 दिन 4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। क्यों? इसी की वजह से, ठीक है। ब्लड शॉट आइज, ठीक है। और उसके बाद क्या? डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम का पेशेंट्स आपको आएंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, फंगल मेडिसिन देते जा रहे वो ठीक ही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या विटामिन डिफिशिएंसी का भी ध्यान आपको रखना होगा। अगर पेशेंट को और ज़्यादा सिम्टम मिल रहे हैं तो B2 की कम जो राइबोफ्लाविन होता है ना B2 की कमी की वजह से, तो वहाँ पे आप बी कम्प्लेक्स दे देनी चाहिए आपको, ठीक है। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, ठीक है। B3
नियासिनामाइड या नाइसिन की बात करें तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में मेंटेन करता है स्किन और टंग को, ठीक है, इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को, मेंटेन करता है नर्वस सिस्टम को, ठीक है, और हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। नियासिनामाइड, ठीक है, नियासिनामाइड को क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड बोलते हैं, ठीक है, ये रेगुलेट नहीं करता है कोलेस्ट्रॉल को। नाइसिन की बात करें तो निकोटिनिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात करें तो मीट, फिश, केरल्स, हाईली टॉक्सिक होता है, लार्ज डोज में अगर आप ले लेते हो इसे तो हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये एनाइस्टॉल एक्सोनिसेंट होता है सप्लीमेंट, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन करता है विदाउट हाईली टॉक्सिसिटी। वार्निंग की बात करें तो वार्निंग, इट डज नॉट ओनली, अगर इसका डोज जितना 50 से 100 मिलीग्राम लेते हैं निकोटिनिक एसिड का तो ये ब्लड वेसल को डायल्यूशन कर लेता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो उससे एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, पेनफुल टिंगलिंग हो जाती है, ठीक है, डायरिया, नौसिया, वोमिटिंग, लीवर डैमेज वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या, निकोटिनामाइड क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज सेफ होता है अगर हम लेते हैं किसके साथ, फ्यू ड्रग्स के साथ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, फ्यू केसेस में क्या होता है कि अगर ज़्यादा किसी पेशेंट को ले लिए, क्योंकि एसिड होता है तो क्या होता है कि एसिड होता है तो क्या होता है कि ये लीवर को डैमेज करता है अगर ज़्यादा डोज में अगर ले लिए तो, या ओवर डोज अगर ले लिए तो 1000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देना है। B3 डिफिशिएंसी की वजह से सबसे कॉमन डिजीज़ क्या होता है, पिल्लीग्रा, ठीक है। उसके बाद आता है डिजीज काउज्ड बाय B3 डिफिशिएंसी, ठीक है, रेयर इन वेस्टर्न सोसाइटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, हेड एक, इंसोम्निया, मेंटल डिप्रेशन, फैटिग्यू, एज और पेन्स होता है, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है। B6 की बात करें, पायरोडॉक्सिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, कन्वर्सन ऑफ ट्रिप्टोफान टू नाइसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करता है, रिड्यूस करता है मसल स्पाम्स, क्रैम्प्स और नमनेस को, मेंटेन करता है प्रॉपर वायलेंस ऑफ सोडियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। वार्निंग की बात करें तो हाई डोज अगर B6 किसी पेशेंट को रिकमेंड दे देते हैं तो PMS, कार्पस टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगी, कभी कभी ज़्यादा नींद आएगी, कभी कम नींद आएगी, ठीक है, और अगर लंबे समय तक दे दिए तो परमानेंट नर्व डैमेज होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ना तो मैंने बहुत बार डॉक्टर को देखा एकदम रेंडमली मल्टीविटामिन देते रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर्स को क्या, जो अच्छे डॉक्टर्स क्या, जो मैंने मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स में भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया है तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स को देखा कि वो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डोज को कैलकुलेट करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में। तो मैंने उनसे डिस्कस किया था इस केस को, तो उन्होंने बताया था कि जो अगर हाई डोज अगर दे दिए तो फीटस में क्या होता है, नर्व डैमेज होने का चांसेस डर ज़्यादा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो वेट के हिसाब से क्या होता है कैलकुलेट करके और तब अप्रोप्रिएट अमाउंट में ये हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। B6 के डिफिशिएंसी की वजह से नर्वसनेस, इंसोम्निया, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, ठीक है, और वीकनेस देखने को मिलता है, आर्म लेग क्रैम्प्स होते हैं, वाटर रिटेंशन होता है, स्किन लेशंस हो जाती है पेशेंट्स में, ठीक है। और B12 कोवालेविन या क्या होता है, साइनोकोवालेविन बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया होते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें प्रॉपर नर्व फंक्शन में प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल करता है, मेटाबोलाइज करता है फैट और प्रोटीन को, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, DNA प्रोडक्शंस, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शंस कराता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वार्निंग की बात करते हैं, वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन होते हैं ना वो फोर्टिफाइड सोर्स जैसे सोयाबीन, मिल्क और सप्लीमेंट से पूरा करते हैं। एल्डरली ओपन हैज ट्रबल ऑब्जर्विंग होती है, ठीक है। B12 डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होती है, परनीसियस एनीमिया, बहुत बार एनीमिया होते हैं समझ में ही नहीं आता, हम लोग लीवर पे फोकस करते रह जाते, लीवर के प्रॉब्लम है, ब्लड चढ़ाते रहते, फिर घट जाता है, फिर ब्लड चढ़ाते फिर घट जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी को भी ध्यान रख के डॉक्टर जो होता है B-कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। नर्व डैमेज, हाइपर सेंसिटिव स्किन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए की बात करें तो फैट सोल्यूबल होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव यूजेबल फॉर्म होता है जो फाउंड होता है एनिमल और प्लांट सोर्स से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की बात करें तो ये विजन में ये जनरेट करता है पिगमेंट फॉर रेटिना के लिए जो पिगमेंट होता है ना उसको जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। मेंटेन करता है सरफेस लाइनिंग ऑफ आइज को, बोन ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन कराता है, हेल्दी स्किन, रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या सोर्स एनिमल सोर्स में बात करें तो क्या होगा, एनिमल सोर्स में एग्स, मीट, चीज़, मिल्क, लीवर, किडनी, कॉड
और हैबिचुएटेड फिश ऑयल। ये सब जो सोर्स है ना, जब आप डाइटिशियन के दौर पे अगर आप ड्यूटी करोगे लास्ट में, जब आपका प्रैक्टिकल आता है उससे पहले आपको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया जाता है हमारे कॉलेज में, तो ये डाइटिशियन चार्ट ही आपको बनाना होता है। ये बीमारी है तो कौन सा चार्ट में आप दोगे, तो वो चार्ट देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्लांट सोर्स की बात करते हैं, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ठीक है। उसके बाद पिंक गॉपलेट फ्रूट्स, ठीक है, पिंक ग्रेप फ्रूट होती है वो, और ब्रोकली, स्पिनच, पंपकिन वगैरह देते हैं, ठीक है। डिफिशेंसी की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। डिक्रीज रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन हो जाती है, ईयर और नेल से सब ड्राई हो जाते हैं, ठीक। हाइपर विटामिनोसिस की वजह से क्या होता है, टॉक्सिक सिम्टम आते हैं, जैसे ड्राई इची स्किन हो जाएगी, हेडेक, फैटिग, हेयर लॉस, लीवर डैमेज, ठीक है। विटामिन ज़्यादा यूज करने की वजह से लीवर डैमेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेनली कौन सा विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, क्योंकि फैटी लीवर, अब बहुत सारा मेडिकल रिपोर्ट देखोगे ना यूएसजी होल में, तो उसमें फैटी लीवर लिखा रहता है, इसी की वजह से भी ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाती है लीवर पे, ठीक है। ब्लड विजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन कलरेशंस, ठीक है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, फैट सोल्यूबल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, रिड्यूस करता है एनर्जी ऑफ द फ्री रेडिकल, स्टॉप करता है फ्री रेडिकल फ्रॉम फॉर्मिंग द फर्स्ट प्लेस, क्या होता है, इंटरप्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग चेन ऑफ रिएक्शन टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल। फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। अदर फैट सोल्यूबल विटामिन क्या करता है, पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को, हार्ट डिजीज के रिस्क को ये रिड्यूस करता है, डिस्कोरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर्स को, प्रमोट करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रमोट करता है रेड सेल, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, एंटी क्लॉटिंग या एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट को एक्ट करता है, ठीक है। इसका रोल होता है किसमें, ये बॉडी को क्या करता है, एबिलिटी टू प्रोसेस, क्या होता है, ग्लूकोज को प्रोसेस करना, ठीक है। वुंड हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके सोर्स की बात करें तो व्हीट जर्म ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, नट्स और सीड, होल ग्रेन्स, एग, एल्क, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब जो होता है ना हम यूज करते हैं इसके सोर्स के फॉर्म में, ठीक है। स्पेसिफिक फूड सोर्स की बात करें तो कुछ वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे कॉर्न, कॉटन सीड, पीनट्स ऑयल होती है, ठीक है। नट्स और सीड की बात करते हैं, आलमंड्स, ठीक है, सनफ्लावर सीड, वालनट और क्या होता है, मैरग्रेन होते हैं, ठीक है। होल ग्रेन की बात करते हैं, होल व्हीट फ्लावर, व्हीट जर का यूज करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रूट की बात करें, स्पाइंच, लिट्यूस, ओनियन, ब्लैकबेरी, एप्पल, पीरस का यूज करते हैं, ठीक है। डिफिशेंसी की बात करते हैं, सीवियर विटामिन ई डिफिशेंसी की वजह से क्या होता है यार, रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि वाइटिलिटी, लैक ऑफ वाइटिलिटी हो जाएगी इसके डिफिशेंसी की वजह से, लेथार्जी, टायर्डनेस, एपैथी, ठीक है। उसके बाद इनेबिलिटी ऑफ कंसनट्रेट, पर्सन जो होता है ना कंसनट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद मसल वीकनेस हो जाएगी। विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, टॉक्सिक टू वायरस, बैक्टीरिया एंड सम मालिग्नेंट ट्यूमर सेल, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, वाटर सोल्यूबल। फंक्शन की बात करें, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से, ठीक है, और हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू को, होल्ड योर बोन्स, मसल को, ठीक है, टेंडन को जो ये जोड़ करके रखता है, और वो वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है, ठीक है। ये बॉडी एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम प्लांट सोर्स से ये हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन गम्स को हेल्दी करके रखता है, ठीक है, और फाइट करता है इन्फेक्शियस एजेंट से, ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज से भी बचाता है, ठीक है। हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ कैंसर से भी बचाता है। हार्मफुल एक्ट की बात करें, इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है, ज़्यादा अगर हम विटामिन ई ले लिए तो क्या होता है कि डायरिया हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट होता है, रिवाइंड स्कर्पी होता है, ये वाइट च्यूबल टैबलेट, ठीक है। जो टैबलेट्स जो होती है ना, वो टैबलेट जो आपको आती है उसको चबा करके नहीं खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, ठीक है। सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स है गाभा, ब्रोकली, ठीक है, कंटोलोप, रेड वेल पीपर, ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी, टोमाटो जूस, रॉ टोमाटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सब होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। स्पाइनचे, लीफी ग्रीन भी होता है, साइट्रस फ्रूट। इसके डिफिशेंसी की वजह से क्या होता है, पेशेंट्स में देखने को मिला वेट लॉस होगा, फैटिग्यू और जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कर्बी की। स्कर्बी क्या होता है, ये ब्रशिंग, इजिली ब्लीडिंग, गम्स, ठीक है, टेंडन फॉर द बोन फ्रैक्चर के लिए, ठीक है, ये हीलिंग करता है, बोन फ्रैक्चर वगैरह को जोड़ने का काम करता है स्कर्बी, ठीक है। रिड्यूस रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन। विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। डिफिशेंसी की वजह से रैकेट, ओस्टियोमलेसिया और टॉक्सिसाइटिस होती है। विटामिन के क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। इसके रोल की बात करें तो प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अब बोन के फॉर्मेशन की बात करता है, इसके बोन फॉर्मेशन करता है। डिफिशेंसी क्या होता है, रेयर होता है, क्यों,
और वो भी किस में देखने को मिलता है, इन्फेंट में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देते हैं ना जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो माइक्रोब्स जो फॉर्मेशन करता है विटामिन का उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो उसकी डेथ होने की वजह से उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी और का रेप्चर हो जाता है और जॉन्डिस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ का नेम है। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई के टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं, ठीक है, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन विटामिन के। विटामिन बी1 के थायमिन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 को नाइसिन, विटामिन बी5 को पेंटोथेनेमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 को बायोटिन, बी9 को फोलिक एसिड और बी12 को साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ छोड़ दिया, वो डोज मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि ये डोज जो है ना आपका पैरेटिकल का पार्ट है। जब हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है तो उसमें आपको फ्लो चार्ट मिलती है, उस फ्लो चार्ट में पेशेंट्स भरने पड़ते हैं 5 पेशेंट का। ठीक है, तो उसमें आपको याद करना होता है फ्लो चार्ट को, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ 3 ड्रग्स बताता हूँ। एक विकोसुल जो बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा सोर्स है, दूसरा A to Z और लाइकोरोक्स प्लस। ये तीनों ड्रग्स आप अपने पेपर कॉपी में लिख लो। ये तीनों ड्रग्स आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।